दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का सिविल टेक चैनल में। आज हम लोग सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ लिया है। अगर उसका वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है द अनडिस्टर्ब सैंपल। क्या दिया है? द अनडिस्टर्ब सैंपल्स ऑफ द सॉइल आर यूज टू डिटरमाइन द इंजीनियरिंग सॉइल प्रॉपर्टीज सच एज। कह रहा है कि अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो अनडिस्टर्ब सैंपल होता है वो हम यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? टू डिटरमाइन, ज्ञात करने के लिए। क्या ज्ञात करने के लिए? इंजीनियरिंग सॉइल प्रॉपर्टी। इंजीनियरिंग सॉइल प्रॉपर्टी मतलब सॉइल की इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी को ज्ञात करने के लिए करते हैं। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शेयर स्ट्रेंथ। शेयर स्ट्रेंथ जैसी प्रॉपर्टी को ज्ञात करने के लिए अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल का हम यूज करते हैं। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल कौन से होते हैं और डिस्टर्ब सॉइल सैंपल कौन से होते हैं। तो दिया है अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल, दिया है इसमें कि द अनडिस्टर्ब सैंपल ऑफ द सॉइल आर यूज टू डिटरमाइन द इंजीनियरिंग सॉइल प्रॉपर्टीज सच एज। शेयर स्ट्रेंथ उसमें आता है, कंप्रेसिबिलिटी आता है और परमेबिलिटी आती है। ये तीन जो होते हैं आपके अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के जो है प्रॉपर्टी आती हैं। आगे दिया है कि स्मॉलर इज द डिस्टर्बेंस द ग्रेटर वुड बी द रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट। और डिस्टर्ब सैंपल क्या होते हैं? तो डिस्टर्ब सैंपल ऑफ द सॉइल आर यूज टू डिटरमाइन द इंजीनियरिंग सॉइल प्रॉपर्टीज सच एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ग्रेन साइज। यानी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी, प्लास्टिसिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रेन साइज, ये सब जो सॉइल की प्रॉपर्टी होती हैं ये डिस्टर्ब सैंपल ऑफ द सॉइल की प्रॉपर्टी होती हैं। जबकि आपका शेयर स्ट्रेंथ हो गया, कंप्रेसिबिलिटी हो गया और परमेबिलिटी हो गया, ये सब क्या होते हैं? ये अनडिस्टर्ब सॉइल सैंपल के प्रॉपर्टी होती हैं। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एजम्पशन फॉर द बर्नौली इक्वेशन। यानी बर्नौली इक्वेशन जो होती है उसके लिए कौन सा एजम्पशन इसमें से सही है आपका, ये पूछ रहा है। तो कह रहा है पहला ऑप्शन दिया कि फ्लो जो होता है वो रोटेशनल होता है, तो ये गलत है। दूसरा आपका दिया कि जो फ्लो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है, ये सही है आपका। तीसरा आपका दिया अनस्टेडी फ्लो होता है, ये भी गलत है। और आइडियल प्लास्टिक होता है, ये भी गलत है। देखिए दिया है फॉलोइंग एजम्पशन आर मेड इन द डिराइविंग द बर्नौली इक्वेशन। यानी क्या होता है? बर्नौली इक्वेशन के कौन कौन से एजम्पशन होते हैं? पहला आपका दिया कि फ्लो जो होता है वो स्टडी फ्लो होता है, तो आपका ये होता है। और दूसरा आपका दिया है इनकम्प्रेसिबल फ्लो होता है। तीसरा आपका दिया है कि नॉन विस्कस होता है, यानी इन विस्कस होता है। और चौथा आपका दिया है कि जो इक्वेशन होता है वो एप्लीकेबल होता है कहाँ पर? एलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन। एलॉन्ग ए स्ट्रीम लाइन मतलब होता है इरोटेशनल। तो क्या होता है? फ्लो जो होता है वो इरोटेशनल होता है। फिफ्थ नंबर दिया, कह रहा है द इफेक्ट ऑफ द फ्रिक्शन इज निगलेक्टेड। यानी जो फ्रिक्शन का इफेक्ट होता है उसे निगलेक्ट कर दिया जाता है। तो ये सब जो है आपके बर्नौली के एजम्पशंस हैं। अगला पर दिया हुआ कह रहा है कि ओनली प्रेशर एंड ग्रेविटी फोर्स आर टेकन इनटू द अकाउंट। यानी क्या होता है? इसमें केवल और केवल प्रेशर और स्पेसिफिक ग्रेविटी फोर्स को जो है वो अकाउंट में लिया जाता है। अगला आपका दिया है कि जो वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म ओवर द क्रॉस सेक्शन। यानी क्या होता है? वेलोसिटी जो होती है वो पूरे सेक्शन पर क्या होता है? यूनिफॉर्म होती है। तो इस प्रकार से ये आपका बर्नौली के एजम्पशन दिए गए हैं, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द बाउंड्री लेयर द वैल्यू ऑफ द वॉल शेयर इज 3 टाइम्स द टर्बुलेंस शेयर। क्या है कि किस डिस्टेंस पर बाउंड्री लेयर के किस डिस्टेंस पर जो वॉल शेयर होता है, वॉल शेयर की वैल्यू होती है वो टर्बुलेंट शेयर के 3 गुना हो जाती है। कह रहा है कि बाउंड्री लेयर के किस डिस्टेंस पर वॉल शेयर की जो शेयर की वैल्यू जो होती है वो टर्बुलेंट शेयर की क्या होती है? 3 टाइम्स, यानी 3 गुना हो जाती है। तो कौन सा डिस्टेंस होता है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 2/3 इंटू आर। क्या होता है? 2/3 इंटू आर होता है। पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर टर्बुलेंस फ्लो का शेयर स्ट्रेस कितना होता है। तो दिया शेयर स्ट्रेस आर टर्बुलेंस फ्लो एट एनी पॉइंट इज गिवन बाय, तो फार्मूला क्या हो जाता है आपका? टाउ बराबर हो जाता है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू आर बाई 2। अब ये आर क्या है? स्मॉल आर जो होता है वो डिस्टेंस होता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द पाइप। यानी पाइप के सेंटर से डिस्टेंस होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रेडियस भी कहते हैं और कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे दिया कि वॉल शेयर कितना हो जाएगा? तो वॉल शेयर जो होता है टाउ नॉट बराबर क्या होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा एक्स इंटू आर बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर दिया है कि जो टाउ नॉट है आपका, टाउ नॉट क्या है? वो 3 टाइम्स है किसके? टाउ के। 3 टाइम्स है टाउ के। तो इसको हल कर देंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आ जाएगा 2/3 इंटू आर। 2/3 इंटू आर जो है आपका ये डिस्टेंस प्राप्त हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इफ द
4 bearing of a line AB is 35 degree and that of the line BC is 15 degree, then the include angle between the line। कह रहा है क्या, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक ए बी रेखा है जिसका 4 बेरिंग दिया, कितना दिया है 35 डिग्री दिया हुआ है, और एक रेखा बी सी है जिसका 4 बेरिंग कितना दिया हुआ है 15 डिग्री दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इंक्लूड एंगल बताना है आपको, इंक्लूड एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन के बीच में इंक्लूड एंगल क्या होगा। तो ये आपका फिगर दिया हुआ है, इस फिगर में देखिए यहाँ पर ए बी और सी, ए पर कितना दिया है 4 बेरिंग 35 डिग्री का दिया हुआ है, और बी पर जो 4 बेरिंग दिया है 15 डिग्री का दिया हुआ है। तो एंगल आपको बताना है ए बी और सी, ए बी सी के बीच का एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल आपको यहाँ पर बताना है। तो इसके लिए क्या निकालेंगे, सबसे पहले देखते हैं कि ए बी बी सी का 4 बेरिंग कितना दिया है 15 डिग्री दिया हुआ है, 15 डिग्री दिया हुआ है। उसके बाद आपका यहाँ पर 35 डिग्री दिया हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में 35 जोड़ दिया 200 कितना 215 आ गया। उसके बाद 215 में 15 डिग्री घटा दिया, कितना आ गया 200 डिग्री आ गया। अब ये 200 डिग्री जो आपका आया हुआ है क्या है, ये इंक्लूड एंगल बी का है। ये इंक्लूड एंगल आपको निकालना क्या है, इंटरनल एंगल निकालना है। तो इंटरनल एंगल के लिए क्या हो जाएगा 360 में से क्या होगा, पूरा 360 होगा, तो 360 में से क्या करेंगे 200 माइनस कर देंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा 160 डिग्री करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका तीसरा वाला यहाँ पर आंसर। 5th नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि इफ द यंग मॉडुलस इक्वल 3 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर एंड पॉइजन रेशियो आपका दिया हुआ कितना दिया 0.25 दिया है, और बल्क मॉडुलस आपसे पूछ रहा है। यंग मॉडुलस दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया है, और बल्क मॉडुलस आपसे पूछ रहा है। तो पहले तो हम समझते हैं कि यंग मॉडुलस और शेयर मॉडुलस और आपका जो है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इन सब में रिलेशन क्या होता है पॉइजन रेशियो के साथ में। तो एक फार्मूला होता है आपका ई बराबर क्या होता है 3k1 - 2 म्यू, क्या होता है 3k1 - 2 म्यू। ये आपका जो है रिलेशन होता है किसके साथ में, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और आपका ये के जो होता है ये बल्क मॉडुलस होता है। तो यंग मॉडुलस और बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के बीच का जो रिलेशन होता है वो आपका ई बराबर 3k1 - 2 म्यू होता है। और यंग मॉडुलस और आपका शेयर मॉडुलस के बीच का जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, ई बराबर होता है 2g1 + म्यू होता है। और आपका ई, के और जी, इन तीनों में जो रिलेशन होता है वो कितना होता है, तो ई बराबर आपका हो जाता है ई बराबर 9kg/3k + g हो जाता है। तो यानी ये फार्मूला हो जाता है। अब आपसे पूछा क्या है, पूछा है आपका यंग मॉडुलस दिया हुआ है, पॉइजन रेशियो दिया, और बल्क मॉडुलस पूछा है। मतलब क्या है आपका ई दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है, और के आपसे पूछ रहा है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे। इसको लगा करके हल करेंगे, करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 200 किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर वाला यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मीडियम हेड टरबाइन। क्या दिया है, कह रहा है कि इसमें से कौन सा जो है मीडियम हेड टरबाइन है। तो मीडियम हेड टरबाइन कौन सा है, फ्रांसिस टरबाइन जो होता है वो मीडियम हेड टरबाइन होता है। तो यहाँ पर दिया है कि बेस्ड ऑन द नेट हेड अवेलेबल, यानी नेट हेड अवेलेबल के बेस्ड पर जो टरबाइन है उसको क्लासीफाई किया गया है। कैसे क्लासीफाई किया गया है, एक तो आपका होता है कि हाई हेड टरबाइन, दूसरा होता है मीडियम हेड टरबाइन, और तीसरा आपका होता है लो हेड टरबाइन। तो हाई हेड टरबाइन हम किसको कहते हैं, जिसमें हेड जो होता है, जिस टरबाइन का हेड 300 मीटर से अधिक होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हाई हेड टरबाइन कहते हैं। और मीडियम हेड टरबाइन किसको कहते हैं, जिसका हेड जो होता है वो 60 मीटर से लेकर 300 मीटर के बीच में होता है, उसको मीडियम हेड टरबाइन कहते हैं। और लो हेड टरबाइन किसको कहते हैं, इसमें हेड जो होता है वो 60 मीटर से कम होता है, उसको लो हेड टरबाइन कहते हैं। अब जैसे पेल्टन व्हील टरबाइन होता है, ये हाई हेड टरबाइन का एग्जाम्पल होता है। और फ्रांसिस टरबाइन और फायरॉन टरबाइन जो होता है ये क्या होता है, ये मीडियम हेड टरबाइन होता है। कैप्लान टरबाइन और प्रॉपलर टरबाइन जो होते हैं ये आपके लो हेड टरबाइन के एग्जाम्पल होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर द ऑर्चार्ड्स। यानी ऑर्चार्ड्स के लिए आपका इसमें से बेस्ट मतलब मेथड कौन सा होता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेसिन फ्लोडिंग जो होती है वो आपका ऑर्चार्ड के लिए सुटेबल इरिगेशन मेथड होता है। आप पहले पढ़ते हैं कि डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन लैंड आर फॉलोज। मैंने कहा भिन्न भिन्न प्रकार के जो है आपके इरिगेशन मेथड होते हैं। कौन कौन सा होता है, पहला आपका है चेक फ्लोडिंग। चेक फ्लोडिंग क्या होता है, ये स्मॉल चेक एरिया आर फॉर्म बाय द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्मॉल लीव्स एंड दे आर फूडेड विद द वाटर। इट इज रिकमेंडेड फॉर द क्लोज ग्रोविंग क्रॉप। क्या है ये, क्लोज ग्रोविंग क्रॉप के लिए रिकमेंडेड होता है। दूसरा आपका दिया है बेसिन फ्लोडिंग। बेसिन फ्लोडिंग क्या होता है, तो सर्कुलर बेसिन इज कंस्ट्रक्टेड
अराउंड ए ट्री एंड वाटर इज सप्लाइड बाय द डेडिकेटेड चैनल। दिया है कि इट इज़ सुटेबल फॉर द इरिगेटिंग ट्रीज। क्या होता है ये सुटेबल होता है किसके लिए? इरिगेटेड ट्रीज मतलब सिंचित वृक्षों के लिए ये आपका सुटेबल होता है। अगला आपका दिया हुआ है फायरो इरिगेशन क्या होता है? तो फायरो आर स्मॉल डिच विच कैरी द वाटर एंड प्लांट्स आर ग्रोन एट द रेज्ड बाउंड्री ऑफ द फायरो। इट इज रिकमेंडेड फॉर द प्लांट लाइक कैरोट पोटैटो ईटीसी। मतलब जो आपका कैरोट होता है, पोटैटो आलू होता है, इन सब के प्लांट के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड किया जाता है आपका फायरो इरिगेशन। अगला दिया है स्प्रिंकलर इरिगेशन क्या होता है? तो कह रहा है वाटर इज अप्लाइड। इसमें जो वाटर होता है वो अप्लाई करते हैं एज ए रेन ड्रॉप विथ ए स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर के रूप में होता है। कह रहा है कि इट इज एन एफिशिएंट सरफेस इरिगेशन मेथड बट नॉट सुटेबल फॉर द ट्रीज। ये क्या होता है? ट्रीज के लिए सुटेबल नहीं होता है। तो ये आपके जो है यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है, इसको भी पढ़ लीजिएगा आप लोग। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मैच द लिस्ट 1 टूल्स एंड द लिस्ट 2 यूज ऑफ दैट टूल्स आर सिलेक्ट एंड अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। मतलब क्या दिया? कह रहा है कि एक तरफ लिस्ट 1 में टूल्स दिया गया है और लिस्ट 2 में क्या दिया गया है? इनके यूजेस दिया गया है। तो पहला नंबर आपका दिया है चीसेल। तो चीसेल क्या होता है? तो चीसेल से हम क्या करते हैं? टू कट द रेल बोल्ट ईटीसी। यानी क्या होता है कि चीसेल से रेल और बोल्ट को क्या किया जाता है? कट किया जाता है। तो पहले का तीसरा हो गया। दूसरा आपका दिया है एगोर। एगोर क्या होता है? तो एगोर से हम क्या करते हैं? टू ड्रिल द होल फॉर द स्पाइक्स। यानी स्पाइक्स में क्या होता है? होल करने के लिए ड्रिल करने की ज़रूरत पड़ती है। तो एगार का आपका चौथा वाला आंसर करेक्ट हो जाएगा। सॉवेल क्या होता है? सॉवेल का पहला हो जाएगा आपका टू हैंडल द बैलास्ट। बैलास्ट को हैंडलिंग करने के लिए क्या बोलते हैं? सॉवेल की आवश्यकता पड़ती है। अगला आपका दिया है वायर कट। वायर कट क्या होता है? तो वायर कट जो होता है टू क्लीन द बैलास्ट। बैलास्ट को क्लीन करने के लिए वायर कट की आवश्यकता होती है। तो आपका चौथा वाला आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब इधर आपका जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कह रहा है कि नेम ऑफ द टूल्स। टूल्स के नाम दिए गए हैं और उनके यूजेस दिए गए हैं। जैसे आपका पहला दिया है जिम क्रो। जिम क्रो क्या होता है? तो जिम क्रो से टू बेंड द रेल। रेल को बेंड किया जाता है। अगला दिया क्रो बार क्या होता है? तो क्रो बार जो होता है टू अलाइन द ट्रैक स्लाइडली होता है। और तीसरा आपका दिया है रेल टंग क्या होता है? टू लिफ्ट द रेल। रेल को लिफ्ट करते हैं। अगला दिया क्लाउ बार। क्लाउ बार क्या होता है? टू टेक आउट डैग स्पाइक फ्रॉम द स्लीपर। अगला दिया चिसेल। चिसेल क्या होता है? टू कट द रेल एंड बोल्ट ईटीसी। यानी रेल और बोल्ट को कट किया जाता है। अगार क्या होता है? तो अगार जो होता है आपका टू ड्रिल द होल फॉर द स्पाइक्स। यानी क्या करते हैं? स्पाइक्स के लिए होल को ड्रिल करते हैं। अगला दिया सोवेल। सोवेल क्या होता है? टू हैंडल द बैलास्ट। बैलास्ट को हैंडल किया जाता है। अगला आपका दिया वायर क्लॉ। वायर क्लॉ क्या होता है आपका? तो टू क्लीन द बैलास्ट। बैलास्ट को क्लीन करते हैं। स्प्रिट लेवल क्या होता है? टू चेक द क्रॉस लेवल। क्रॉस लेवल को चेक किया जाता है। और स्लीपर टंग्स क्या होता है? तो स्लीपर टंग्स जो होता है आपका टू लिफ्ट द स्लीपर। स्लीपर को उठाने के लिए जो है स्लीपर टंग्स की आवश्यकता पड़ती है। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द मिनिमम कवर फॉर द आरसीसी कॉलम शुड बी। आरसीसी कॉलम के लिए मिनिमम कवर कितना रखा जाता है? तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा आपका? ग्रेटर ऑफ द 40 mm आर डायमीटर। यानी 40 mm या डायमीटर इसमें जो अधिक होता है वही रखा जाता है आरसीसी कॉलम के लिए मिनिमम कवर। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि अलग अलग स्ट्रक्चर के लिए मिनिमम कवर कितना रखा जाता है। जैसे पहला आपका दिया स्लैब। तो स्लैब के केस में कितना होता है? 20 mm रखा जाता है। बीम के केस में 20 mm रखा जाता है। कॉलम केस में दो कंडीशन होती है। जब उसकी डायमीटर जो होती है 12 mm से अगर अधिक होती है, 12 mm से अधिक होती है तो वैसी कंडीशन में 40 mm रखा जाता है। और अगर डायमीटर 12 mm से कम होती है तो कितना रखते हैं? 25 mm रखा जाता है। और फोटिंग के केस में कितना होता है? 50 mm रखा जाता है। अगला आपका दिया है कि नॉमिनल कवर टू मीट द ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट। ड्यूरेबिलिटी रिक्वायरमेंट के आधार पर जो है नॉमिनल कवर कितना रखा जाता है? तो एक तरफ दिया हुआ एक्सपोजर दिया है और दूसरी तरफ नॉमिनल कवर दिया हुआ है mm में। तो कह रहा है कि माइल्ड केस में कितना होता है? 20 रखा जाता है। मॉडरेट केस में कितना होता है? 30 रखते हैं। सीवर केस में कितना होता है? 45 होता है। वेरी सीवर केस में 50 हो जाता है आपका, 50 हो जाता है। स्ट्रीम केस में कितना होता है? 75 या 75 mm का जो है मिनिमम कवर रखा जाता है। तो ये सारणी आप लोग याद कर लीजिएगा, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि द ग्रेड बिटवीन यूज फॉर द एयरपोर्ट रेलवे। क्या दिया है? एयरपोर्ट रनवे के केस में जो बिटवीन का ग्रेड हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है? तो एयरपोर्ट रनवे के लिए जो है जो बिटवीन हम ग्रेड यूज करते हैं वो कौन सा होता है? 30/40 का होता है। अब पहले समझते हैं कि बिटवीन होता क्या है। तो बिटवीन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय द डिस्टिलेशन ऑफ द पेट्रोलियम क्रूड। यानी पेट्रोलियम क्रूड के डिस्टिलेशन के द्वारा क्या होता है?
पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है क्या? बिटुमिन। बिटुमिन जो होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनाया जाता है, जो कि पेट्रोलियम क्रूड का क्या होता है, डिस्टिलेशन करके बनाते हैं। अगला दिया हुआ कि द बिटुमिन ग्रेड इज स्पेसिफाइड इन द टर्म ऑफ पेंट्रेशन वैल्यू। एग्जाम्पल कितना दिया है आपका 80/100 ग्रेड, विच मीन्स यानी 80/100 ग्रेड लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि दैट पेंट्रेशन वैल्यू, इसकी जो पेंट्रेशन वैल्यू होती है किसकी, बिटुमिन की, इज इन द रेंज, रेंज होता है कितना रेंज होता है 80 to 100 एट द स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन की तुलना में, मतलब स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशन के पर जो है कितना होता है, इस बिटुमिन का जो रेंज होता है वो 80 से 100 होता है। आगे दिया द ग्रेड ऑफ द बिटुमिन यूज फॉर द एयरपोर्ट रनवे इज कितना होता है 30 to 40, यानी 30/40 रखा जाता है एयरपोर्ट के लिए। आगे दिया हुआ कि इन हॉट रीजन में ग्रेड ऑफ बिटुमिन यूज, यानी जो हम हॉट रीजन में ग्रेड ऑफ बिटुमिन यूज करते हैं कौन सा होता है, वो आपका 60/70 होता है। एंड कोल्ड रीजन में जो हम ग्रेड ऑफ बिटुमिन यूज करते हैं वो कितना होता है हमारा, वो 100/120 होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने सिविल इंजीनियरिंग के टेक्निकल पार्ट के टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज के पार्ट 2 को पढ़ लिया है। और इस वीडियो का PDF प्राप्त करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।